मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम आज आपको शुक्र, चंद्र और केतु का धन हानि योग बताते हैं। धन हानि योग ऐसा होता है कि व्यक्ति को धन का नुकसान हो जाता है। मुकुंदीलाल जी शहर में रहते थे और नौकरी करते थे। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा था छोटे बेटा नीलेश और बड़ा बेटा अखिलेश। बड़ा बेटा जो अखिलेश था, उसकी शादी गांव में रहने वाले चाचा ने एक सामान्य लड़की से कर दी। अब सामान्य लड़की के जो पिताजी थे, उनको दो ही बेटी थी, तो देखा अच्छा नहीं था, उम्र भी हो गई थी। तो अखिलेश के चाचा ने उनसे बहुत सारा धन मांगा, दहेज के रूप में पहले ले लिया। ये बात मुकुंदीलाल को पता नहीं थी। जब बारात गई तो नीलेश अपने भाई के साथ बारात में गया और वहाँ अपनी भाभी की छोटी बहन सरला को देखा। सरला बहुत ही सरल थी, देखने में सुंदर, जैसे परी हो। नीलेश का दिल उस पे आ गया और उसने डायरेक्ट सरला से मजाक के मूड में कह दिया कि सरला, क्यों ना भैया भाभी के साथ हम भी इसी मंडप में एक दूसरे से शादी कर लें। सरला ने कहा, कैसे आदमी हो, पहचान हुई नहीं, एक दूसरे को जानते नहीं और डायरेक्ट शादी की बात कर रहे हो। बात हंसने मुड़ गई। बारात वापिस आई। रीतु अपने ससुराल में सुखी थी, संपन्न थी, रोज बातें कर लिया करती थी। 1 साल बीत गया, नीलेश से रहा नहीं जाता था। नीलेश एक दिन भाभी के पास आया और उसने कहा, भाभी, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो छोटी बहन है आपकी देवरानी बन जाए। भाभी ने हंसते हुए कहा कि मेरी बहन पर दिल आ गया है। बोले, हाँ तो ठीक है, मैं शाम को बात करूँगी। सरला से बात करना पड़ेगा। अगर सरला तुम्हें पसंद करेगी तो मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। देवर ने कहा, भाभी शाम को क्यों, अभी करो। बोले, अभी तो 4 बजे, आज घर पे माँ बाप शादी में गए हैं और सरला 4 बजे कॉलेज से आएगी। तब नीलेश ने कहा, 4:30 बज चुके हैं भाभी, सरला घर आ गई होगी, आप फ़ोन करो। फ़ोन किया, ऋतु ने फ़ोन किया, सरला से बात हुई और सरला ने कहा कि मेरा देवर तुम्हें बहुत प्यार करता है, अगर वो तुम्हें पसंद आए तो तुम मेरे घर आ जाओ। सरल ने कहा, सोचेंगे। फ़ोन बंद हो गया। लेकिन चालाकी से नीलेश ने सरला का नंबर ले लिया और फिर बार बार फ़ोन करने लगा। अब जब भी कॉलेज जाती तब नीलेश सरला से मिलने पहुंच जाता, कुछ बातें होती। सरला का मन भी नीलेश से प्रभावित हो गया। दोनों शादी करने ही वाले थे। सरला ने एक दिन अपनी माँ को बताया कि भाभी के देवर के साथ मेरी शादी कर दीजिए। माँ ने बाप को बताया। बाप ने कहा, वो लोग बहुत लालची हैं और लालची हैं इसलिए हमें उस घर में अपनी दूसरी बेटी नहीं दूंगा। तब सरला ने नीलेश से बताया कि शादी के पहले ही तुम्हारे चाचा ने 2 लाख रुपया मेरे बाप से लिया है, इसलिए मेरे पिताजी तुम्हारे यहाँ शादी कतई नहीं करेंगे। बात आती जाती रही। नीलेश को मालूम ही नहीं था कि भैया की शादी में चाचा जी ने 2 लाख रुपया ले लिया है। अब नीलेश और सरला
एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, फ़ोन पे बातें करते, मिलते भी सही। एक दिन सरला ने कहा कि देखो, इन बड़ों के चक्कर में हमारी शादी हो सकती नहीं है, क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर लें। तो नीलेश ने अपने चाचा से बात की। चाचा ने कहा शादी जरूर होगी, तुम मुझे 1 लाख रुपया दो। नीलेश ने चाचा को 1 लाख रुपया दे दिया। फिर भी चाचा वहाँ गया। पिताजी ने सरला की शादी नीलेश से साथ करने से इनकार कर दिया। तब सरला ने कहा कि नीलेश, हमारी शादी होना असंभव है, इसलिए क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर लें, फिर सबको मानना पड़ेगा। नीलेश को बात अच्छी लगी। सरला और नीलेश कोर्ट में जाके शादी कर लिए और अपने माँ बाप के पास रहने लगे। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भेजो। और अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है, हमसे पूछो। 9825200108 पर। हमें सुनाई नहीं देता, हमारी बेटी आपको जवाब देगी। और अगर कोई तकलीफ हुई तो हमसे पूछ लेगी। जय बोले, अपना ध्यान रखो।